ओके, नाउ टुडेस टॉपिक इज, ये भी आपने 10 में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर. Magnetic force on a current carrying conductor. Okay. Let's say, अगर मैं सपोज कर लो एग्जांपल ले रहा हूँ, let's say this is a conductor here. This is a conductor. Okay. And this is a conductor and उसमें करंट फ्लो कर रहा है, let's say I. और L जो है उसका लेंथ है. हमने लेंथ को भी वेक्टर लिया है. आप कहेंगे लेंथ को भी कैसे वेक्टर ले सकते हैं हम? तो हमने लेंथ का डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन में लिया है, तो इट्स अ वेक्टर L फॉर लेंथ ऑफ द कंडक्टर. द डायरेक्शन ऑफ लेंथ इज सेम दैट ऑफ करंट. ठीक है. और सपोज कर लो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड B है. सपोज कर लो दिस इज मैग्नेटिक फील्ड B. दोनों के बिटवीन एंगल कितना बन रहा है? थीटा. ठीक है. आप लोग उसमें पढ़ते थे ना 10th में एक टॉपिक था, 10th में एक टॉपिक था डीसी मोटर. याद है? हमने 10th पढ़ा होगा डीसी मोटर. वो यही तो था कि करंट कैरिंग वायर में अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखते थे तो वो उस पर फोर्स लगता था, वो रोटेट करने लगता था. ठीक है. ओके. नाउ तो व्हाट विल हैपन, दिस वायर विल, दिस कंडक्टर यू कैन से इट विल एक्सपीरियंसेस फोर्स. ये जो कंडक्टर है ना, एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा. दिस कंडक्टर विल एक्सपीरियंसेस फोर्स. just wait a minute. This will experiences force. Let's say ये प्लेन है. इस प्लेन में करंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही प्रेजेंट हैं. करंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही प्रेजेंट है. लेट्स से हियर. तो ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा. फोर्स किधर होगा? जो फोर्स होगा ना, दैट इज, जो फोर्स होगा वो दोनों से परपेंडिकुलर होगा. मतलब परपेंडिकुलर टू, यू कैन से परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड. मतलब जस्ट वेट. हाँ, दिस वन हियर. सो ये जो कंडक्टर होगा वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और फोर्स जो है दोनों से परपेंडिकुलर होगा. कैसे? वो मैग्नेटिक फील्ड से भी 90 डिग्री पर होगा और मैग्नेटिक फील्ड से भी 90 डिग्री पर होगा और वायर से भी 90 डिग्री पर होगा. दोनों से परपेंडिकुलर. ठीक है. तो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है. ठीक है. एल हमने लिया लेंथ ऑफ कंडक्टर. और उसका जो डायरेक्शन है सेम दैट ऑफ करंट. डायरेक्शन जो है सेम दैट ऑफ करंट. ठीक है. और बी तुम्हारा क्या है? मैग्नेटिक फील्ड. और एफ क्या है? दैट इज फोर्स ऑन कंडक्टर. थीटा क्या है? दैट इज एंगल बिटवीन लेंथ मतलब करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड. तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? बहुत अंदर से आवाज आ रही है ना मेरी आपको? हेलो, आवाज आ रही? हाँ, आ रही है. ओके. ओके. तो फोर्स का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू, ये भी क्रॉस प्रोडक्ट होता है, दैट इज I L क्रॉस B. L क्रॉस B. I L क्रॉस B. और ये तो वेक्टर फॉर्म हो गया. ठीक है. और अगर इसके, अच्छा, वेक्टर फॉर्म में क्या होता है? अगर क्रॉस प्रोडक्ट होता है इसका मतलब क्या होता है? Force is perpendicular to both length मतलब करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड. दोनों से परपेंडिकुलर होगा. ठीक है.
तो स्केलर फॉर्म क्या होगा, यू कैन राइट एफ इज इक्वल टू क्या होगा, दैट इज द डॉट प्रोडक्ट, सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट में क्या आता है साइन थीटा, तो एफ इज इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा। थीटा यार अपना एंगल किसके बिटवीन है वो भी मैंने लिख दिया ऊपर, दिस वन हियर। अच्छा तो कॉपी डाउन दिस फॉर्मूला, जस्ट सीएस को कॉपी कर लीजिए जरा। ये स्केलर फॉर्म हो गया, न्यूमेरिकल में यू कैन यूज द स्केलर फॉर्म, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन यूज द स्केलर फॉर्म इन न्यूमेरिकल। Scalar form copied, boys and girls. This is the conductor I have taken. This is the conductor. एक सेकंड रुकिए, जरा लिख लीजिएगा तो मुझे बता दिए, एक सेकंड रुकिए, हाँ एक मिनट। हाँ कंप्लीट कर लिया सबने। अच्छा ठीक है, लुक हियर, फॉर्मूला बहुत सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने हमने आपको दो ही फॉर्मूले अभी तक पढ़ा है, एक पढ़ाया था एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा चार्ज पे, ठीक है दैट वन। अच्छा इस पे तो डायरेक्शन आपको मालूम है, तो 10 में भी पढ़ा था, दैट इज फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, यू हैव स्टडीड दिस वन। एक सेकंड, आपने ये 10 में पढ़ा हुआ था फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है, तो वो इस तरह से था, लाइक दिस वे। तो ये क्या था, दैट इज इक्वल टू व्हाट, ये था तुम्हारा फोर्स, एंड दिस इज फोर्स था, ये फोर्स हो जाएगा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, दिस इज फोर्स, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस वन इज करंट, इट इज नोन टू यू, ठीक है। अच्छा इसमें केसेस बन सकते हैं, दैट इज केस फर्स्ट व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, केस टू व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, या 0 डिग्री ले लेते हैं या फिर 180 ले लेते हैं, चलो थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री एक ही साथ ले लेते हैं। इसका मतलब अगर कोई कंडक्टर है और उसमें करंट जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल पैरेलल है, तो थीटा 0 डिग्री बन जाएगा, तो साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू साइन 180 डिग्री इज इक्वल टू 0, तो 40 लगेगा, याद रखना, ठीक है। और अगर एंटी पैरेलल रहेगा तो लुक हियर, अगेन दिस इज करंट और मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट है बिल्कुल, तो अगेन 40। इसका मतलब पैरेलल और एंटी पैरेलल पे ना वो फोर्स अप्लाई नहीं करेगा,
हाँ 90 डिग्री पे मैक्सिमम करेगा, ये आप भी जानते हो, साइन 90 डिग्री इज 1। तभी तो आप डीसी मोटर पढ़ते थे, उसमें 90 बनता था और साइन 91 होता था, तो फोर्स मैक्सिमम होता था। तो अगर कोई ये लेट्स से वायर है, करंट जा रहा है लाइक दिस वे, और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, तो एंगल क्या बन जाएगा 90 डिग्री, तो फोर्स मैक्सिमम हो जाएगा, दैट इज BIL। You got this one? What is Fleming left hand rule? Sir, please scroll down. सर ऊपर वाली स्लाइड दिखाइए। बंद से। Yeah? No. इसका जरा प्रूफ देख लेते हैं, आपके बुक में है तो करा देते हैं प्रूफ, क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि आपके बोर्ड्स में है तो यू कैन डू इट, आपके मतलब 12th के बुक में है। हाँ, जस्ट डू इट। Done. No. So just see the proof of this formula। तो जो आपकी बुक में किया है, वैसे तो प्रूफ दो तरीके के होते हैं, एक एनसीईआरटी का है, एक आंसर तो वही आएगा, एक एनसीईआरटी का, एक सीबीएसई का, सॉरी एनसीईआरटी का, और एक आपके स्टेट बोर्ड का था, मैं स्टेट बोर्ड का करा, ठीक है, क्योंकि आपको वहीं पे जाना है, ठीक है, ओके। तो लेट्स से देयर इज अ वायर हियर, हाँ, अगर सपोज कर लो हम यहाँ पे एक वायर ले लेते हैं, देखिए दिस इज अ वायर, मैग्नीफाई करके हम ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, दिस इज क्रॉस सेक्शन एरिया ए, इट इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड डॉट बना रहे हैं हम लोग, दिस वन इज मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो डॉट का मतलब क्या, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे है, मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ पेज, आउट ऑफ पेज, पेज के बाहर आ रही है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और लेट्स से करंट इज गोइंग दिस वे, लेट्स से करंट ऐसे जा रही है, तो इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, इलेक्ट्रॉन अपोजिट जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ पेज, ये डॉट बनाया है, इलेक्ट्रॉन इज हियर, लेट्स से इलेक्ट्रॉन इज हियर, इलेक्ट्रॉन अपोजिट जा रहा है, तो मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी में बताया था ना, उसकी जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, वीडी, वीडी मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके। तो जस्ट हियर लास्ट लेक्चर मैंने आपको स्टार्टिंग में जो चैप्टर स्टार्ट किया था, तो मैंने फॉर्मूला बताया था, तो फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, magnetic field, force on electron due to magnetic field, तो फोर्स क्या होगा, जस्ट ये फोर्स हो जाएगा, दैट इज Q, आपको याद है मैंने फॉर्मूला बताया था, दैट इज Q V क्रॉस B, B फॉर वेलोसिटी, ये फॉर्मूला था। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग एक काम करते हैं, जस्ट ये F इज इक्वल टू, हम लोग क्या ले लेंगे, Q की जगह E ले लेंगे इलेक्ट्रॉन, और V की जगह हम लोग ले लेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्रॉस B, ठीक है। अच्छा, आपको याद है मैंने आपको बताया था कि
हाँ, आपको मैंने ये लेफ्ट हैंड रूल बताया था, दिस वन हियर, कि जैसे आई टोल्ड यू लेफ्ट हैंड कि अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो थंब के डायरेक्शन में जाता है, नेगेटिव चार्ज विल गो अपोजिट टू थंब, अपोजिट टू थंब, थंब के अपोजिट जाता है, अपोजिट टू थंब। ये आपको मैंने बताया था, पॉजिटिव चार्ज थंब के डायरेक्शन में जाता था और नेगेटिव चार्ज थंब के अपोजिट डायरेक्शन में जाता था, याद है मैंने आपको बताया था। तो अब देखो लेफ्ट हैंड को, जैसे ये लेफ्ट हैंड है, जैसे ये लेफ्ट हैंड, रिमेंबर दिस इज ऑल अबाउट लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड को आउटस्ट्रेच करो, तीनों फिंगर्स को, थंब को और मैग्नेटिक फील्ड को और मिडिल फिंगर को, और फर्स्ट फिंगर को अपनी तरफ करो, क्योंकि डॉट है ना, डॉट मतलब मैग्नेटिक फील्ड कमिंग आउट ऑफ पेज, तो जो फर्स्ट फिंगर है वो अपनी तरफ करिए, टुवर्ड्स योरसेल्फ, और वेलोसिटी को राइट की तरफ करिए। मैं रिपीट कर रहा हूं, फर्स्ट फिंगर अपनी तरफ करिए, ठीक है। जस्ट होल्ड करिए एक सेकंड बेटा, होल्ड करिए एक सेकंड। हाँ बहुत, फिर से समझा रहा हूँ। लेफ्ट हैंड लीजिए, ऑल थ्री फिंगर्स, थंब, मिडिल फिंगर एंड फर्स्ट फिंगर आउटस्ट्रेच, सो दैट ऑल थ्री आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। फर्स्ट फिंगर को आप अपनी तरफ रखिए, मैग्नेटिक फील्ड को टुवर्ड्स योरसेल्फ। मिडिल फिंगर को वेलोसिटी डायरेक्शन में रखिए, वीडी। हाँ, तो थंब किधर जा रहा है? ये पॉजिटिव, थंब किधर जा रहा है? फर्स्ट फिंगर को अपनी तरफ करो, डॉट है ना, मैग्नेटिक फील्ड इज कमिंग आउट। मिडिल फिंगर को वीडी मतलब जेट वेलोसिटी की तरफ करो, तो थंब किधर जा रहा है? डाउन। डाउनवर्ड, तो फोर्स किधर होगा? क्योंकि नेगेटिव चार्ज, अगर प्लस चार्ज होता तो थंब के डायरेक्शन में जाता, लेकिन नेगेटिव चार्ज है इसलिए थंब के अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, तो फोर्स विल बी लाइक दिस। तो ये मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, क्लियर? दिस इज मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, लाइक दिस वे। फॉर्मूला रख देते हैं, और क्या, वेलोसिटी की, अच्छा फॉर्मूला रखते हैं, जैसे हाँ चलो, F इज इक्वल टू हमारा क्या है, दैट इज, चार्ज कैसे लाएंगे, चार्ज कैसे लाएंगे, जैसे ये चार्ज, चार्ज को एक काम करो, वेट वेट, यहाँ पे क्यू रखो, जैसे ये वेट, चार्ज निकालना पड़ेगा हमें। यहाँ पे चार्ज निकालते हैं बेटा, ठीक है, देखो जरा, चार्ज क्यू क्या होता है, दैट इज एन इंटू ई, एन इंटू ई मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज क्या होगा, दैट इज एन इंटू ई, और ये चार्ज, अच्छा वेट वेट, आपके हाँ दूसरी तरह से दो मेथड है ना, दूसरे मेथड पे स्विच कर जा रहे हैं बार बार, ठीक है। हाँ, चार्ज का फॉर्मूला होता है क्यू इज इक्वल टू आई टी, क्या होता है, आई टी, इसकी लेंथ हम लोग ले लेते हैं एल, तो टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड, इसका मतलब टी हो जाएगा दैट इज एल अपॉन गेट वेलोसिटी, ठीक है। तो क्यू क्या होता है, आई टी, टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, वैसे मेथड अलग भी है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, आई टी क्या हो जाएगा, एल अपॉन वी डी। ये चार्ज की वैल्यू यहाँ पे रख दो, चार्ज की वैल्यू हम लोग यहाँ पे रख देंगे, ओपन कर लो इसको, जैसे
F is equal to what? ये क्या हो जाएगा? That is I L upon V D dit velocity into B. ठीक है, साइन हम बाद में ले लेंगे, तो क्या अल्टीमेटली क्या आ गया? दिस वन इज साइन थीटा आ जाएगा ना, हाँ साइन थीटा, और ये डेट वेलोसिटी कैंसिल हो जाएगा, ये चार्ज की वैल्यू रखी है, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या है यार? बी आई एल साइन थीटा, तो F इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी, आई एल क्रॉस बी, तो हेंस इट इज 2। समझ में आया? देख लो कैसे आया, ये आपकी बुक में सिंपल मेथड से किया गया था, मैंने वही मेथड कर दिया। जस्ट चेक आउट द स्टेप्स। Sir, why don't we align our finger in the direction of current rather than electron? I mean, Why we align and first finger? नहीं तो हमारा रूल देखो ना, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल मैंने अप्लाई किया। फर्स्ट फिंगर इज टुवर्ड द मैग्नेटिक फील्ड ना, and middle finger is toward the velocity. sir, I'm talking about a middle finger. कट, आवाज कट गई, फिर से बोलिए। यू आर टॉकिंग अबाउट व्हाट? The middle finger. मिडिल फिंगर इज टुवर्ड द वेलोसिटी बेटा। So always it is like that, sir, or in the direction of current. अरे नहीं, तुम कंफ्यूज कर रहे हो। मैंने आपको बहुत पहले अलग बताया था, देखो ना, एक्चुअली दोनों अलग अलग रूल हैं। देखो जरा ध्यान से, फिर से मैं समझा रहा हूँ। वेट, जस्ट वेट अ सेकंड। ये देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में चैप्टर के, देखो फर्स्ट पेज पे पढ़ा होगा, यहाँ पे चैप्टर स्टार्ट किया था, देखो क्या बताया था। ये देखो, ये बात हमने सिखाई थी आपको जब ये फॉर्मूला पढ़ाया था, क्यू बी वी साइन थीटा, फर्स्ट मतलब फर्स्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर। तो आप देखिए ना, मैंने बोला कि प्लस चार्ज फोर्स के डायरेक्शन में जाता है और माइनस चार्ज फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में जाता है, ये बात मैंने बताया ना। ओके, तो ये मेथड वहां पे अप्लाई किया। ठीक है, ये एक बात हो गई। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड है, प्लस चार्ज के लिए फोर्स थंब के चार्ज थंब के डायरेक्शन में जाएगा, माइनस चार्ज थंब के अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। ओके, दिस इज वन थिंग। सेकंड थिंग जो आज मैंने बताया वो अलग बताया, ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है। ठीक है, इसमें हम विदाउट कंसीडरिंग चार्ज और कुछ भी कंसीडर नहीं करें, डायरेक्ट हम आपको मैंने रूल दे दिया, दिस वन। तो दोनों को मिक्स मत करो, वो चार्ज के लिए है और ये करंट के लिए। क्लियर? दोनों अलग अलग है दोनों लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, बट दैट इज फॉर चार्ज एंड दिस इज फॉर करंट। ठीक है, तो पहले मैंने चार्ज के लिए अप्लाई किया। ठीक है, हाँ, अब अगर तुम्हें फाइनल फॉर्मूला मिल गया है, that is BIL sin theta, then you can go according to this one, Fleming left hand rule, F, B and R. Is it clear? Okay. So that is for charge. उसके लिए भी लेफ्ट हैंड का है, that is for current, ये भी लेफ्ट हैंड है। ओके, तो मैंने प्रूव कर दिया दिस वन। Is it clear? Got it? Count on this one. हाँ, फाइनल आंसर के लिए यू कैन अप्लाई Fleming लेफ्ट हैंड रूल, मिडिल फिंगर फॉर करंट। This is for this one. हाँ, फाइनल के लिए तुम कर सकते हो दिस, इसके लिए कर सकते हो दिस वन। वो चार्ज के लिए, दैट इज फॉर चार्ज, फॉर चार्ज। Done. तो प्रूफ तो वेट,
Done, sir. हाँ, हो गया। Yes, sir. Yeah. See here, let us discuss this formula first. Actually हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं तो नाइट ठीक है। एक्चुअली फॉर्मूला इज F इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी। लेंथ को वेक्टर लिया और लेंथ का डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में होता है, ओपन करेंगे तो दैट इज इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा इज द एंगल बिटवीन करंट एंड लेंथ। इसमें जो लेंथ है ना, रिमेंबर जो लेंथ है दैट इज द इफेक्टिव लेंथ। न्यूमेरिकल करते समय याद रखना इफेक्टिव लेंथ है। जैसे आपने काइनेमेटिक्स में पढ़ा था ना डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, तो एक्चुअली ये डिस्टेंस नहीं है, ये डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट मतलब शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। Effective length you take. Let's say I'm taking one example. Let's say I'm taking few examples. Let's say अगर करंट इस तरह से जा रहा है, look here, current going like this way. Look here, current is going like this way. Like this way, current is going like this way. Okay. करंट कैसे भी जा रहा है मैटर नहीं करता, ठीक है। करंट इज गोइंग लाइक दिस वे हियर, कैसा भी शेप हो वो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने ऐसी समझाने के लिए बना दिया है, ऐसी कोई शेप ले लिया, ठीक है, अज्यूम कर लिया। हाँ, सो आप क्या करेंगे, इसकी टोटल लेंथ नहीं लेंगे, नो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन इट्स लाइक दिस वे। तो करंट आप जो मतलब पूरी लेंथ नहीं लेंगे बेटा, आप ये लेंगे, सपोज कर लो ये सपोज कर लो L1 है, लेट्स से दिस इज L1, दिस इज L2। तो आप मतलब ये कर्व वाली लेंथ नहीं लेंगे, दिस इज L3 एंड दिस इज L4। इसका मतलब जब L यूज करेंगे ना तो आप L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 वो मैटर नहीं करता। तो फोर्स क्या हो जाए, सपोज ये मैग्नेटिक फील्ड में रखा था, जैसे मैग्नेटिक फील्ड या क्रॉस ले लेते हैं, चलो मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू बी आई एल। 90 बन रहा है तो साइन थीटा 90 बन रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि परपेंडिकुलर है, गो इनटू द पेज और ये साइड ये प्लेन में लाई करता है। तो बी आई एल, तो एल की जगह आना, फिर आप ये सब लेंथ ले लेना, दैट इज L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको टोटल लेंथ नहीं लेना है, आपको इफेक्टिव लेंथ लेना है, मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। यू गॉट दिस पॉइंट? ये कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको?
ठीक है। लेट्स से अगर मैं एग्जांपल लेता हूं, सपोज कर लो दिस वन हियर, सपोज अगर ये लेट्स से अगर ये सपोज कर लो सेमी सर्कल है, रुकिए, एक सेकंड रुको। तो ये सपोज कर लो ये सेमी सर्कल है, और करंट इज गोइंग लाइक दिस वे, करंट ऐसे जा रहा है, और ये मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, मैग्नेटिक फील्ड से क्रॉस ले लेता हूं मैं, और इसका रेडियस क्या है, दैट इज आर। तो हम लोग क्या लेंगे, हम लोग आई आर थोड़ी ना लेंगे, हम लोग क्या लेंगे, बी आई एल की जगह क्या लेंगे बेटा हम लोग, टू आर ना। ये बात समझ में आया कि नहीं, Yes, एल की yes. जगह क्या लेंगे, टू आर ले लेंगे, शॉर्टेज। अच्छा, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करो, मैग्नेटिक फील्ड इज इनसाइड, करंट इज टुवर्ड्स राइट, तो थंब किधर जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, थंब विल गो अप, फ्लेमिंग अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, थंब ऊपर की तरफ जाएगा। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? तो लेंथ हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, ठीक है, ओके। एक बार इस पे क्वेश्चन आया था, क्या क्वेश्चन आया था, हाँ, जैसे, अच्छा एक कॉपी कर लीजिए, मैं समझाता हूँ, जस्ट कॉपी इट फास्ट। एल मतलब इफेक्टिव लेंथ होता है, ध्यान रखना। हो गया, हो गया, बता देना। सर थोड़ा ऊपर दिखाइए ना। फॉर्मूला है बेटा। हाँ, सी, इसमें एक और क्वेश्चन आया था एक बार, अच्छा इसी में आगे कर लेता हूँ मैं। एक क्वेश्चन और आया था, ऐसे ही सेम डायग्राम था, हाँ सेम डायग्राम, और यहाँ पर उन्होंने एक वायर कनेक्ट कर रखा था। सो ये मैग्नेटिक फील्ड में था, सेम डायग्राम बिल्कुल, मतलब ज्यादा चेंजेस नहीं किए। ये मैग्नेटिक फील्ड N2 पेज, और करंट फ्लो कर रहा लाइक दिस वे, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से फोर्स ऊपर की तरफ आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, करंट टुवर्ड्स राइट, तो फोर्स इज अपवर्ड, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, आर यू गेटिंग? मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड टुवर्ड द स्क्रीन, फर्स्ट फिंगर टुवर्ड द स्क्रीन, मिडिल फिंगर टुवर्ड द करंट, तो थंब विल गो अप, इज इट क्लियर? ओके। नाउ सो आर अगर हम रेडियस ले लेते हैं, लेट्स से आर, तो इसमें क्वेश्चन क्या था ना, कि फाइंड हियर टेंशन, आपको इधर टेंशन निकालना था, फाइंड टेंशन।
तो इसको बहुत इजीली कर सकते थे हम लोग, बस फोर्स मतलब देखो फोर्स ऊपर की तरफ है और वायर को देखोगे तो टेंशन नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो F इज इक्वल टू 2T के बराबर हो जाएगा। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? अच्छा, अब फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा? बी आई एल। तो फोर्स क्या हो जाएगा? बी आई एल की जगह क्या लेंगे? 2R। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन इज 2R इज इक्वल टू 2T। तो टेंशन मिल जाएगा, दैट इज बी आई आर। ठीक है, तो बहुत पहले आया था, आज भी पूछ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है दोनों एग्जाम्स में। ठीक है, तो कॉमन दैट एग्जांपल आल्सो। So can you slow down? यस, हो गया। नो, लेट्स से अगर हम हाँ, आई एम स्क्रॉलिंग एवरीथिंग डाउन, बॉयज एंड गर्ल्स, डू इट फास्ट। After one link you have to change the join with the same link again। ये कंप्लीट होने वाला लिंक। हाँ,